हेलो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में। टॉपिक आपको दे दिया है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। ठीक। प्रकाशन आपका दे दिया चित्रा प्रकाशन। कौन सा प्रकाशन दिया है? चित्रा प्रकाशन दे दिया है। ठीक। एनसीईआरटी पैटर्न का, एनसीईआरटी पैटर्न के बारे में आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। आपका चैप्टर दे दिया गॉस की प्रमेय। चैप्टर कौन सा दिया है? गॉस की प्रमेय। वो भी आंकिक प्रश्नों का हम हल देने वाले हैं आज। आंकिक प्रश्नों का आज हम इस क्लास के अंतर्गत हल करने वाले हैं। देखते हैं कि आंकिक प्रश्नों का हल क्या होने वाला है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमारा सभी बच्चों से निवेदन है कि यदि हमारे क्लास पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि क्लास हमारी अच्छी लगे, अगर इस वीडियो को पूरा देखना है तो क्लास में अंत तक बने रहिए और पढ़ाई का फुल आनंद लीजिए। ठीक। चलते हैं, पहले न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका दे दिया है, यदि 17.7 पीको कूलाम, 17.7 पीको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है वहाँ पे जो कूलाम जो आवेश दे दिया है वो कितना दिया है? क्यू बराबर 17.7 पीको कूलाम। क्यू बराबर कितना दिया है? 17.7 पीको कूलाम। और जो आपका दे दिया है, अब देखिए, एक पीको कूलाम में कितने कूलाम होते हैं? 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम। यदि एक पीको मीटर लिखा है तो कितने मीटर होंगे? 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। अगर पीको कहीं पे लिखा हो, चाहे मीटर का मात्रक हो, चाहे किलोग्राम, चाहे लंबाई का मात्रक हो, या द्रव्यमान का मात्रक हो, या वो समय का मात्रक हो, वो चाहे क्यों ना आवेश का मात्रक हो। ठीक। अगर पीको की बात आ रही तो पीको के साइड में पीको का मान होता है 10 की पावर माइनस का 12। 10 की पावर माइनस का 12 होता है, दे दिया है। अब उसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सवाल भटकाने के लिए दे दिया है। मतलब एक मानक लिया है कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। प्रत्येक फ्लक्स से, तो प्रत्येक का मतलब हो गया कि घन में कितने फ्लक्स होते हैं? तो घन में 6 फ्लक होते हैं। कितने होते हैं आपके? 6 फ्लक होते हैं। ठीक, घर पर आके देख लीजिएगा, घन में 6 फ्लक होते हैं। यहाँ पे हम लिखा है कि घन के प्रत्येक फ्लक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, अब हम गॉस की प्रमेय पढ़ा होगा कि उपस्थित नेट आवेश का 1/ε गुना होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है वो उपस्थित है किसमें? घन में। तो घन में घन की भुजा लेंगे नहीं लेंगे? तो घन की भुजा है आपकी 6। कह रहा है ना, घन के प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा क्यू अपान 6 ε0। ठीक। क्यू का मान दिया है 17.7 गुण 10 की पावर माइनस का 12 दे दिया है, 6 दे दिया है। ε0 का मान होता है 8.85 10 की पावर माइनस का 12 होता है। ठीक। अब देखिए, ये घाते सेम है, अंश और हर में घाते सेम कट जाती हैं। ये वाला इससे कट गया। यहाँ का पॉइंट हटाने के लिए पहले हमको यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ भी 2 के पहले पॉइंट हो गया, यहाँ भी क्या हो गया? 2 के पहले पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट इससे हट गया, बचा क्या हमारा? ये बचा क्यों बराबर हमारा 1770/885 गुणे 6। काटिए इसको, देखिए 885 का अगर आप 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1770। 1770 हमने काट दिया, 885 दूना 1770, दो बार काटा हमने। आगे क्या बचा हमारा? फाई ई बराबर 2/6, 2×3 = 6, क्या बचा हमारा? 1/3, 1/3। काटने के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो 10×3 नहीं, 3 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9। ये 10/3 एक ऐसी संख्या है जो कभी कटेगी नहीं, यह प्रमित रूप से अभाज्य संख्या है। ठीक, ये कभी नहीं कटेगी। तो क्या आया? फाई ई बराबर 0.33 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रा। समझ रहे हैं? अगला सवाल आपका दे दिया है। ठीक, सवाल आपका स्क्रीन पर दिया है, पढ़िए सवाल को। क्या कह रहा है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फ्लक्स के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। समझ रहे हैं? अभी आपका रखा था आवेश 17.7 पीको कूलाम उसके केंद्र पर, अब रख दिया है आवेश 1 कूलाम। कितना रख दिया है? 1 कूलाम का आवेश रख दिया है। अब क्या होगा आपका? देखिए, यहाँ पे दे दिया है, हमने पढ़ा कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश स्थित हो, तो क्यों रहा कितना लिखा हमने? 1 कूलाम आवेश।
फिर लिखेंगे वैसे घन की किसी फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो घन में कितने फलक होते हैं? घन में फलक होते हैं आपके 6। तो फार्मूला वही लगेगा, फाई ई बराबर क्यू अपान 6 ठीक। क्यू का वैल्यू रखिए 1 होता है, यहाँ पे 6 रखा हमने, यहाँ पे 8.85 10 की पावर माइनस का वाई रखा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब काटिए, 5 से काटे इसको हम, 5 दूनी 10, ये जीरो लग गया। फिर देखिए अब काटिए इसको, 5 एक कम 5, 3 बचा 38 हो गया, 5 सत्ते 35, 3 बचा 35 हो गया, फिर 5 सत्ते 35 हो गया। अब देखिए आगे क्या हो गया हमारा, 20/6 गुणे 170 बचेगा। अब देखिए इसको फिर काटिए, 2 तियाँ 6, यहाँ पे 10 बच गया, गुणे 10 की पावर। देखिए जब इस 10 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगी। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे ये कह रहा है कि फाई ई बराबर दे दिया 1 मिनट, हाँ। अब उस 3 का गुणा हम करेंगे 170 से, तब हो जाएगा हमारा 531। कितना हो जाएगा 531 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे 10 बचा था उस साइड में, अब 10 हो गया, 10 की 1 गुणे 10 की पावर 13 हो जाएगा। अब आगे देखो हमने क्या किया, यहाँ के 13 से हमने 3 ले लिए, और उन 3 जीरो को मैंने इधर एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख दिया। दिक्कत समस्या आपको, लिखा 10 की पावर 13 तो है, बटे 531 हो गया। अब 531 का हमने भाग इस साइड में किया है, देख लीजिए आप, दे दिया आपको भाग हमने किया 531 का से भाग किया 1000 को, तो कितना है 1.88। देख लीजिए भाग आप लोग, ठीक। जब भाग किया हमने तो कितना आया, फाई बराबर 1.88 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, ये हो गया आपका। अगला सवाल दिया है आपका 3 नंबर सवाल। क्या कह रहा है 3 नंबर सवाल, ये कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वही बात, घन का एक फलक हो या घन का प्रत्येक फलक हो, बात तो वही होगी आपकी। देखिए सवाल नंबर आपका 3 दे दिया, क्यू बराबर 10 माइक्रो कूलम। ठीक, तो क्यू बराबर 1 माइक्रो कूलम में 10 की पावर 6 माइक्रो कूलम होता है। सॉरी यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हमने। ठीक, ये हो गया, ये वाला 10 उसमें हम जोड़ दिया तो क्या बचा, 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 कूलम। वही लगाएंगे, घन के प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 6 इसका भी वैल्यू आपका आ रहा है 3 नंबर में 1.88 10 की पावर कितना दिया है 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए इससे पहले आपका आ रहा था 10 की पावर 10, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो कूलम तो था नहीं था। अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 5 दे दिया है। अब इस जो आपका 10 आ रहा है ये वाला, इस 10 से आप ये 5 हटाइए, 5 ही तो बचेगा। ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर ना लगा पाइएगा तो हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, बता देंगे हम। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर आपका दे दिया है 2i के प्लस का 3j के माइनस का 4k के वोल्ट मीटर, ये सवाल दे दिया है। में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर दे दिया है आपका माइनस का 4k का मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। ई बराबर आपको उसमें दे दिया है 2i के प्लस का 3j के माइनस का 4k के वोल्ट मीटर, क्षेत्रफल दे दिया ए बराबर माइनस का 4k के मीटर स्क्वायर। इसका हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे हम, वैद्युत फ्लक्स से फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए, होता है ई का मान जो दे दिया हमने रखा, ए का मान रखा। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम इसका किन संख्याओं से गुणा कर दें। तो अभी ये मानक पूरा कीजिए, क्योंकि आई जे के दे दिया, अक्ष बन रहे हैं एक्स वाई जेड, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही अक्ष दिया है जेड, इसको भी परिवर्तित कीजिए आपको एक्स वाई जेड में। तो देखिए आगे हमने परिवर्तित किया, क्या लिखा हमने यहाँ पे हमने लिखा, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये तो लिखा ही, यहाँ पे देखो 0i के प्लस का 0j के माइनस का 4k के, जब यहाँ पे नहीं दिया 0 लिख सकते हैं, फिर इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए
आई का गुणा आई से होगा, जे का गुणा जे से होगा और के का गुणा के से होगा। देखिए जब इसका गुणा हम करेंगे इससे जीरो हो जाएगा, फिर इसका जब गुणा इससे करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 4 चक्कू 16, अब के इंटू के, तो देखिए के इंटू के का मान 1 होता है, के इंटू के का मान क्या होता है 1। वैसे आई इंटू आई का मान 1 होता है और जे इंटू जे का मान भी कितना होता है 1 ही होता है। इन सब का मान कितना होता है 1 होता है, तो वही हमने 1 लिख दिया। 16 कम 16 वोल्ट मीटर, ये रहा आपका आंसर। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 दे दिया है आपका, क्या दे दिया है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E बराबर 2I के प्लस का 4J के प्लस का 7K के में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J के से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब कह रहा है कि होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो देखिए स्क्रीन पर देख लेते हैं, ये दे दिया E बराबर दे दिया है 2I के प्लस का 4J के प्लस का 7K के, S बराबर दे दिया है 10J के। यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अब यहाँ पे S दे दिया है तो हम यहाँ पे S लिखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, S लिखा है। अब फाई E बराबर, देखिए E का हमने वैल्यू रखा, S का भी वैल्यू रखा जो दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है J, कितना दिया है J दे दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे I और J, I और K को लिखते हैं, तो वैसे लिखेंगे फाई E बराबर, हमने E का पूरा वैल्यू रखा। अब यहाँ पे I के देखिए जब हमारा x अक्ष नहीं दिया है तो वहाँ पे लिखेंगे 0I, y अक्ष दे दिया है, जेड अक्ष नहीं दिया है तो वहाँ पे लिखेंगे 0K का। अब जब I की गुणा I से, J की गुणा J से और K की गुणा K से करेंगे, जब इसकी गुणा में इससे करेंगे 0 हो जाएगा, इसकी 10 चौक 40 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब इसका मात्रक नहीं दिया है, जब हम सवाल लिखे थे उसमें मात्रक लिखे थे, नहीं लिखा था, तो इसका सिर्फ हो जाएगा मात्रक। क्या हो जाएगा, मात्रक हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 6 सॉरी, दे दिया एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1.2 I कैप प्लस का 1.6 J कैप न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। Y जेड तल के समांतर, Y और जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये देखिए सवाल नंबर आपका 6 दे दिया है, E बराबर दे दिया इतना, फिर वाई जेड तल के समांतर, जब वाई जेड तल के समांतर होगा तो हम पहले अच्छा बना लेते हैं। ये हो गया वाई तल, ये हो गया जेड तल, ये हो गया आपका एक्स तल। ठीक, तो कह रहा वाई और जेड तल के समांतर, तो वाई तल के समांतर ये रेखा हो गई और जेड तल के समांतर ये रेखा हो गई। काट कहाँ पे रही है, एक्स के पाट रही है। तो अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है वहाँ पे गुणे में क्या लिखेंगे हम, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, आई, क्योंकि जेड के समांतर दिया है और हाँ सॉरी जे के समांतर दिया है, वही वाई के समांतर दिया है और जेड के समांतर दिया है। तो यहाँ पे वाई का मान 0, यहाँ पे जेड का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स से, आगे हम गणना करेंगे वैसे जैसे सेम पीछे सवालों में किया है हमने, कर लेंगे हम। अब यहाँ पे जे का मान नहीं दिया, जे से नहीं गुणा करेंगे, आई का मान दे दिया, आई से गुणा कर लेंगे। आई इंटू आई बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 0.2, यहाँ पे 1.2 दिया है, तो 12 दूना 24, 0.24 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम पर। तो ये आप आज हमने बात किया वैद्युत फ्लक्स पार्ट से 1 से लेकर 6 सवालों के बीच में। इन सवालों में किसी भी छात्रा को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो बच्चे नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगली अगर मान लीजिए अगला अगर सवाल देखने आपको हैं, जैसे 6 तक हमने बताया, अभी और भी सवाल हैं इसमें गॉस के प्रमेय पाठ में, अगर उन सवालों को आपको देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद जय भारत।